नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी के रूप में। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाली है, जिसमें आप जानेंगे एक हॉर्नबिल पक्षी होता है। वो हॉर्नबिल पक्षी किस प्रकार से समझदार होता है। यदि हम इंसान होकर के हॉर्नबिल पक्षी से शिक्षा सीख ले तो हमारे जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश नहीं होगा। हमारे जीवन का कभी भी सुख चैन नहीं छिनेगा और उस आदमी का भाग्य बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। प्रिय दर्शकों, हॉर्नबिल पक्षी को कई कई जगह पे धनेश पक्षी भी कहते हैं। जिस आदमी को यदि अपने संतान को बिगड़ते नहीं देखना है तो इस पक्षी की द्वारा बताई गई 3 बातों को ज़रूर अमल करेंगे। दोस्तों, जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं अभी शुरू करता हूँ कहानी। दोस्तों, ये हॉर्नबिल पक्षी वैसे तो कई राज्यों में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इसको अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और राजस्थान में पाया जाता है। यह पक्षी बड़ा चतुर होता है, समझदार होता है और अपने जीवन को इस तरह से बिताता है कि आप पूछो नहीं। इसके बराबर संयम से यदि एक इंसान रहने लग जाए तो जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं आएगा। इस पक्षी के लिए ऐसे कहा जाता है कि जीवन भर एक ही पत्नी के साथ रहता है। दोस्तों, इस पक्षी की उम्र लगभग 50 साल की जैसी होती है और ताउम्र अपनी जीवन संगिनी के साथ रहता है। अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का ऐसे भरण पोषण करता है जैसे कि एक इंसान करता है। दोस्तों, इंसान से तो चूक हो भी सकती है, लेकिन इस पक्षी से कभी चूक नहीं होती है। ये किस प्रकार से पति पत्नी संयम से रहते हैं, किस प्रकार से अपने बाल बच्चों का, अपने छोटे बच्चों का, पक्षियों का देखभाल करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि क्या पक्षी इस तरह से संयम से रहता है क्या। दोस्तों, इस पक्षी के बारे में आपने शायद ही ज़्यादा सुना होगा। इस पक्षी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। इस मामले में आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुरुष और स्त्रियां होती है वो भी जीवन भर कभी एक की होकर के नहीं रहती, लेकिन ये पक्षी हमेशा जीवन भर पति पत्नी एक के होकर रहते हैं, कभी भी दूसरी पक्षियों पर नज़र नहीं डालते हैं। इस पक्षी का सबसे बड़ा गुण है। दूसरा दोस्तों, ये अपने बच्चों का ऐसे लालन पालन पोषण करता है कि जान समझो कि इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनके परिवार में ऐसा माना जाता है कि जब नर हॉर्नबिल पक्षी अपने परिवार के लिए दाना चुगने जाता है और यदि वह लौट के नहीं आया किसी कारणवश, तो दोस्तों पूरा परिवार इसका ख़त्म हो जाता है। पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। कहानी के अंत में हॉर्नबिल पक्षी 3 ऐसी बातें बताता है। जो भी परिवार इस बातों को सुनता है, अपने बच्चों को अमल करवाता है, खुद भी अमल करता है, दोस्तों उस परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यश कीर्ति की कोई कमी नहीं रहती और वो जीते जागते स्वर्ग की तरह जीवन यापन करते हैं। यदि हॉर्नबिल पक्षी की 3 बातें आप मानेंगे तो दोस्तों आपके घर में कभी संकट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, यूँ तो सभी पक्षियों का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे कोई पक्षी झुंड में रहना पसंद करता है, कोई पक्षी अलग से रहना चाहता है, लेकिन दोस्तों हॉर्नबिल पक्षी के बारे में आप सुनेंगे तो बिल्कुल चकित रह जाएंगे कि किस प्रकार से इसने जीवन में कितने सारे नियम अपनाए हैं और उन्हीं नियमों की वजह से आज ये पक्षी, आज अब कहानी सुनाने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ कि इस पक्षी के द्वारा, एक बेजुबान जानवर के द्वारा, बेजुबान पक्षी के द्वारा किस प्रकार से हमारे लिए प्रेरणा मिली है। दोस्तों, ये कहानियाँ कोई ऐसे ही नहीं होती है। ये कहानियों पे बड़े बड़े वैज्ञानिक राष्ट्र सर्च करते हैं, इसके बाद ये हमारे बीच में आती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा वीडियो देखेंगे। प्राचीन समय की बात है कि एक जंगल में एक हॉर्नबिल पक्षी का जोड़ा रहता था। प्रिय मित्रों, दोनों पक्षी बड़े सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। काफ़ी समय गुजरने के बाद हॉर्नबिल पक्षी की जो मादा पत्नी है वो गर्भवती होती है और दोस्तों वो अपने पति से कहती है कि पिया जी, अब मेरा अंडे देने का समय आ गया, अब मुझे 3-4 महीने के लिए एकांत चाहिए।
जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगी, जब तक आपको मेरा खाने का, रहने का ख्याल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो हॉर्नबिल पक्षी होता है, वो अपनी पत्नी के लिए एकांत में एक घोंसला ढूँढता है और उसकी पत्नी 3-4 महीने के लिए अपने को अंदर ही कैद कर लेती है। 3-4 महीने तक उस नर पक्षी का ये रोल है कि वो अपने परिवार को, पत्नी को खाना खिलाएगा, बच्चों को खाना खिलाएगा। मादा हॉर्नबिल उस घोंसले से बाहर नहीं निकलती थी। एक छोटा-सा छेद रखते थे घोंसले में, उसी से वो खाना लेते थे अपने पति के द्वारा और उसी से हवा आती-जाती रहती थी। जब 3-4 महीने हो जाते, तो ये अपने अंडों को पका करके सुंदर बच्चे निकल जाते, तब ये घोंसले से बाहर आती थी और अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देती हैं कि इनके हमारे लिए मिसाल कायम करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब हॉर्नबिल पक्षी शिकार के लिए जाता है, तो वो इतना सावधान होकर के रहता है कि कहीं गलती से भी मेरा कोई शिकारी शिकार नहीं कर ले और मुझे कोई जानवर नहीं खा जाए या फिर मैं कहीं अटक के रह नहीं जाऊं। यदि ये पक्षी कहीं गलती से रह गया, तो इसका परिवार जीते जी अपने आप को ख़त्म कर लेता है, ऐसा इनकी मान्यता है। इसलिए हॉर्नबिल पक्षी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन परिवार के लिए लालन पालन के लिए खाना लेके आता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि हॉर्नबिल पक्षी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। एक ही जीवन संगनी के साथ रहता है, अपने बच्चों को ताउम्र मरते दम तक उनका ख्याल रखता है और उनके बच्चे भी, आगे की जनरेशन भी इसी तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखती है। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक बार एक राजा ने हॉर्नबिल पक्षी का एक जोड़ा पाल रखा था और अपने महल में उनको सुंदर खाना पीना देता था और बड़े प्रेम से ये दोनों पक्षी रह रहे थे। प्रिय मित्रों, काफ़ी समय गुजर जाने के बाद हॉर्नबिल पक्षी की जो मादा पत्नी है, ये गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, जब इसका अंडा देने का समय आया, तो वो हॉर्नबिल पक्षी से कहती है कि आप पिया जी मेरे लिए कोई एकांत जगह ढूंढिए, मैं अब अंडे दूंगी और मेरे बच्चे होंगे, मैं माँ बनूंगी। दोस्तों, हॉर्नबिल पक्षी से ये पत्नी कहती है, तो पक्षी कहता है, हे प्राण प्रिय, हम अभी राजा के अधीन हैं और हम ऐसे एकांत कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसा हम कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, दोनों पक्षी बड़े बेचैन उदास रहने लगे। शाम को जब राजा उसके रूम में आता है, तो देखता है कि दोनों पक्षी मुंह लटका के परेशानी से बैठे हैं बिना कुछ खाए पिए। प्रिय मित्रों, राजा ने उन पक्षियों से पूछा कि भाई तुम्हें क्या बात है, तुम आज इतने परेशान क्यों हैं। तो दोस्तों, हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि राजा जी, बात ऐसी है कि मेरी पत्नी अब गर्भवती है और वो 3-4 महीने का एकांतवास चाहती है। हम अभी आपके अधीन हैं, इसलिए हमारी इच्छा से हम कोई काम नहीं कर सकते। तो आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी पत्नी के लिए एकांत जगह की व्यवस्था कर दें, ताकि ये सुरक्षित 3-4 महीने के लिए एकांत में रहे, अपने अंडे दे और अपने बच्चों को बड़ा करे। दोस्तों, पहले के ज़माने में औरतों से भी यही आशा की जाती थी कि वो अपने पति से दूर और परिवार में एकांत में रहे और जब तक बच्चा पैदा होकर के बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो समाज के सामने नहीं आती थी। दोस्तों, कहीं न कहीं ये मान्यताएं हैं, ये धारणाएं हैं कि जब भी पेट में बच्चा होता है, तो औरतें शर्माती है और कुछ लोक लाज के हिसाब से एकांत में रहना चाहती है और पति से भी दूर रहती हैं। आज का ज़माना कुछ और हो गया दोस्तों। ये कलयुग का जो दौर है, इसमें कुछ भी संभव है। लेकिन जो प्राचीन समय की जो मर्यादाएं हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, प्राचीन समय के लोग आज के ज़माने में आपको देखने से भी नहीं मिलेंगे। आप अगर दीपक लेकर भी ढूंढेंगे, तो भी प्राचीन समय की जो मान्यताएं थी, प्राचीन समय के जो लोग थे, उनके पवित्र विचार थे, वो आज कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रिय मित्रों, तो पक्षियों की रिक्वेस्ट पर राजा ने एक जो वृक्ष था, उसमें गड्ढा खुदवाया और उसकी पत्नी के लिए वो व्यवस्था कर दी घोंसले का, एकांत में रहने का। अब दोस्तों, नर हॉर्नबिल पक्षी 3-4 महीने तक अपनी पत्नी को खाना लेकर के आता, जहाँ से राजा खाना डालता था और अपनी पत्नी को खिलाता। इस प्रकार से ये राजा ने सारा वाक़या देखा। 3-4 महीने के बाद ये हॉर्नबिल पक्षी 2 सुंदर अंडों को जन्म देता है
और उन अंडों से कुछ समय के बाद पकने के बाद 2 सुंदर पक्षी निकलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब ये राजा देख रहा था 3-4 महीने बाद हॉर्नबिल पक्षी की जो मादा पत्नी है वो बाहर निकलती है और दोनों सुंदर पक्षी भी बाहर आते हैं। अब ये राजा के महल में आराम से पहले जैसे रहने लगे। ये सारा वाकया राजा ने देखा कि ये बेजुबान जानवर होकर के भी किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे हैं। दोस्तों, उधर ये राजा और राजा की जो रानी थी, इन दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था, हमेशा गृह क्लेश बना रहता था और इनके कोई संतान भी नहीं थी। प्रिय मित्रों, अब आप जानते हैं कि संतान कहाँ से होती। ये तो इस तरह से मूड खराब करके रहते थे, हमेशा लड़ाई झगड़े करते थे, एक दूसरे को ईगो प्रॉब्लम में रहते थे। जब इनमें किसी प्रकार का शारीरिक संबंध ही नहीं था तो बच्चे कहाँ से आते। लेकिन दोस्तों, ये राजा ने इन हॉर्नबिल पक्षियों को देखा और उनसे कुछ प्रेरणा लिया। उसके बाद वो मंदबुद्धि राजा इन पक्षियों की वाहवाही करता है और कहता है कि वो हॉर्नबिल पक्षी इस राजा को समझाता है कि राजन, यदि आप मेरे से 3 बातें समझ लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, आपका यश कीर्ति बढ़ेगा। दोस्तों, अब हॉर्नबिल पक्षी राजा को 3 बातें बताता है, वो सब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि हॉर्नबिल पक्षी की बताई हुई 3 बातें यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में धारण करेंगे तो आपका जीवन कभी दुखी नहीं होगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, कहते हैं कि जो पति पत्नी एक के होकर नहीं रहते, उनके जीवन में जीते जागते भी नरक है और ऊपर जाने के बाद भी उनको तामेश्वर नामक नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। दोस्तों, जिस प्रकार से हॉर्नबिल पक्षी अपने मर्द होने का फर्ज बजाता है और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है और अपने बच्चों से प्यार करता है, इसी प्रकार से सभी अपने जीवन में करेंगे। यह इसकी पहली बात थी। दूसरी बात दोस्तों, आप पल्ले गांठ बांध लेंगे। जिस प्रकार से कहते हैं कि पत्नी हर मर्द की अर्धांगिनी होती है, उसका हक आधे इसका हकदार होती है। कोई भी सुख दुख में पत्नी की छाया की तरह साथ देती है। हमारी कमाई में भी उसका हिस्सा आधा रहता है। पत्नी का फर्ज है कि वो हमें राह दिखाए। यदि उसकी ज़रूरत कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो उसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो दोस्तों, हॉर्नबिल पक्षी ने ये दूसरी बात बताई। यदि इनको आप अमल करते हैं तो आपका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। और जो आदमी अपने घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी नहीं उठाता, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। और जो अपनी पत्नियों को पीटते हैं, मारते हैं, उनको भी नरक में जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों, इन पक्षियों से कही हुई बातें आप अपने जीवन में अमल करेंगे। इसके बाद तीसरी बात बताता है, हॉर्नबिल पक्षी राजा साहब से कहता है कि आपके पास कितनी ही जमा पूंजी हो, कितनी ही धन दौलत हो, कितने ही शेयर हो, कितने ही डिवेंचर्स हो, कितने ही आपके पास लॉकर्स हो, लेकिन दोस्तों, जब तक आपके परिवार में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजेगी, आपके धन दौलत को देखने वाले, सहेजने वाले नहीं होंगे, तो आपके द्वारा कमाई हुई ये पूंजी खराब है, बेकार है। क्योंकि आपके जाने के बाद कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, ये यहीं के यहीं पड़ी रह जाने वाली है। इसको लोग बाग लूट पाट करके ले जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, जीवन तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर सभी जीते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हॉर्नबिल पक्षी ने हमारे लिए संयम से जीवन जीने का और एक ही पति पत्नी के साथ जीवन भर उम्र बिताने का और परिवार के लालन पालन पोषण का जो व्रत धारण किया है, जो नियम हमको बताया है, ये हॉर्नबिल पक्षी के द्वारा बताई गई 3 बातों को जो भी अमल करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते। इसके बाद दोस्तों, हॉर्नबिल पक्षी ने राजा को 3 संदेश दिए। राजा ने भी उस पक्षी का शुक्रिया अदा किया। राजा ने अपनी गलती का एहसास किया और ईगो को त्याग दिया, अपनी पत्नी से प्यार करने लगा और अपनी पत्नी के द्वारा जो भी गलतियां थी उनको धीरे धीरे इग्नोर किया। दोनों पति पत्नी संयम के साथ मज़े से रहने लगे। कुछ समय बाद राजा के भी एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। अब राजा का सुख बढ़ गया, यश वैभव कीर्ति बढ़ गई। इस प्रकार से दोस्तों, आज की ये कहानी थी।
आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप इससे ढेरों सारी प्रेरणा ले सकते हैं। और दोस्तों ये तो आप मानो चाहे न मानो, हमसे ज़्यादा ये पशु पक्षी समझदार होते हैं। कभी भी आप देख लेना, भगवान ने इनको सेंस ऑफ पावर दिया है, वो हमसे ज़्यादा दिया है। भले ही इनके पास विवेक बुद्धि की कमी हो, लेकिन इनको जो घटनाएं घटती है उसका पूर्वानुमान पहले से ही हो जाता है। तो आप ऐसी कहानियों को ज़रूर से ज़रूर मानेंगे और जो संयम वाली ज़िंदगी इनने बताई है वो आप जिएंगे। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।